दोस्तों यहाँ पर आपके सामने मैं बायोलॉजी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुका हूँ, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2023-24 यानी कि जितने भी छात्र 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं 29 फरवरी को, आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पेपर आपका होने वाला है। 70 नंबर का पूर्णांक है, बोर्ड के द्वारा जारी किया गया ये पूरा आपका ओरिजिनल मॉडल पेपर है। ठीक है, तो इसका चलिए हम लोग करते हैं सोल्यूशन। इसके क्वेश्चन किस प्रकार से हैं, बोर्ड एग्जाम में आपके मॉडल पेपर से जो है काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, तो चलिए करते हैं यहाँ पर किस प्रकार से। आप इसका पहले निर्देश देख सकते हैं, समय आपका 3 घंटे 15 मिनट है, पूर्णांक आपका 70 का रहेगा। और चलिए यहाँ पर पहला विकल्प देखिए, क्वेश्चन आपके 4 जो है ऑब्जेक्टिव में आएंगे बायोलॉजी में, याद रखिएगा। जो आपके जीव विज्ञान के जितने भी छात्र हैं उसमें 4 आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मॉडल पेपर में भी वैसे क्वेश्चन है और इनको चलिए करते हैं सॉल्व किस प्रकार के क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने जैसे दिया गया का नंबर, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग पुष्प नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें है पुमंग, जायांग, गुरु बीजाणुधानी या परागकण। ठीक है ना, तो यहां पर कह रहा कि नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो यहां पर आपका हो जाएगा पुमंग। ठीक है, तो आप लोग इसमें लगा लीजिएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा पुमंग। तो पहला विकल्प आपका सही है। ठीक है ना, पुमंग इसमें कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है। मनुष्य जो होते हैं इनमें जो उनकी संतानें होती हैं उनका लिंग निर्धारण कैसे होता है, माता के लिंग गुणसूत्र से, अंडाणु के माप से, शुक्राणु के माप से या पिता के लिंग गुणसूत्र से। ठीक है ना, तो याद रखिएगा मनुष्य में जो संतान होती हैं उनका लिंग निर्धारण होता है पिता के गुणसूत्र से, क्योंकि आपने देखा होगा जो गुणसूत्र होते हैं, जैसे कि आप बात करें जो नर और मादा में, जैसे बात करें हम लोग नर की, ठीक है ना, इसमें XY हो गया, और मादा में बात करें तो यहाँ पर XX होता है। ठीक है, और इनमें जब यहाँ पर कहें तो निषेचन कराया जाता है, तो निषेचन होता है, तो यहाँ पर अगर पुरुष का Y हो गया, ठीक है ना, गुणसूत्र, और मादा का तो X ही रहेगा, तो यहाँ पर जो आपका शिशु यानी कि जो उत्पन्न होगा वो आपका हो जाता है क्या, यहाँ पर मादा ही होगा, सॉरी नर होगा। ठीक है ना, और अगर यहाँ पर इनका बोले तो X और यहाँ पर इनका बोले तो X और यहाँ पर बन जाएगा मादा। तो अगर बात करें जो पिता के गुणसूत्र हैं इन्हीं से जो है होता है निर्धारण। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसमें लगाएंगे पिता के लिंग गुणसूत्र से पहला चौथा विकल्प। ठीक है ना, तो इसमें कर लीजिएगा। अगला देखिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग कहाँ होता है, चिकित्सा में, कृषि में या इन दोनों में या इनमें से किसी में नहीं। तो देखिए जो जेनेटिक इंजीनियरिंग होता है इसका उपयोग कृषि में भी होता है और चिकित्सा में भी होता है, तो इसलिए कहेंगे कि यहाँ पर आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है ना, तीसरा, यहाँ पर इन दोनों में। चलिए अगला देखिए, यहाँ पर आपके सामने अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में जैव विविधता का तप्त स्थल समझा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको बताना है कि जैव विविधता का तप्त स्थल कौन सा है। अरावली पर्वत, इंडो गंगेटिव मैदान, पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर आप लगा लीजिएगा इसमें पश्चिमी घाट आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब इसके देखिए 1 नंबर वाले आपके ये क्वेश्चन आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो 1 नंबर वाले क्वेश्चनों को कैसे करना है, देखिए क्वेश्चन पहला क्या कर रहा है कि क्लाइनफिल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या लिखिए। ठीक है ना, तो क्लाइनफिल्टर और टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है आपको ये बताना है। ठीक है ना, तो चलिए इसको जानते हैं यहां पर क्या होता है, अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। तो समझ लीजिए जो क्लाइनफिल्टर होता है इसमें आपका 48 की जगह पर 46 की जगह पर गुणसूत्रों की संख्या 47, 48 या 49 तक हो जाती है। और बात करें हम लोग टर्नर सिंड्रोम में, तो टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या होती है 45। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका इसका आंसर, 1 नंबर में बता देना है। याद कर लीजिएगा जो मैं बोल रहा हूं। अगला देखिए, कह रहा है नर जर्म कोशिकाएं किस विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं, तो इसको कर लीजिएगा अर्धसूत्री विभाजन। किसके द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। ठीक है ना, तो यह अर्धसूत्रण भी इसे कहते हैं। तो दूसरे का आपका हो जाएगा अर्धसूत्री विभाजन। गा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि परागगण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, तो यहां पर होती है 2n मतलब किसे बोलते हैं, द्विगुणित। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं, इसमें यहां पर लिख सकते हैं 2n यानी कि इसे बोल सकते हैं द्विगुणित। अगला क्वेश्चन, उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणु को खंडों में तोड़ देता है, तो उस एंजाइम का नाम है एंडोन्यूक्लियेज और एक होता है एक्सोन्यूक्लियेज। ठीक है ना, ये डीएनए खंडों को तोड़ता है। अगर जोड़ने की बात करेंगे तो फिर लाइगेज एंजाइम होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, समष्टि में परिकल्पित
पिरामिड किस प्रकार के होते हैं? तो ये स्वपोषी होते हैं, ठीक है ना, स्वयं से पोषण करते हैं। तो यहाँ पर 1 नंबर का ये क्वेश्चन है। इसके बाद लघुत्तरी फर्स्ट प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पर 2-2 नंबर वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है पक्षियों में लिंग निर्धारण को स्पष्ट कीजिए। अगला है वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। इसके बाद यहाँ पर है प्रतिरक्षा क्या है। नेक्स्ट यहाँ पर है आर्किड पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है और आर्किड और आम के पेड़ के बीच पारस्परिक क्रिया को आप कैसे स्पष्ट करेंगे। इन क्वेश्चन का मैं कॉपी पर सॉल्यूशन लेके आऊंगा, जैसे कि बोर्ड एग्जाम की कॉपियां भी मेरे पास हैं और उन्हीं कॉपियों पर आपको मैं इन क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन कराऊंगा। अभी आप देख लीजिए किस प्रकार के हैं, तो आप इनको थोड़ा सा अपने से भी पढ़ेंगे। पूरा बोर्ड के द्वारा जारी किया गया क्वेश्चन पेपर है, ठीक है आपका। अगला क्या है, एक स्थलीय पारितंत्र में अपघटन चक्र का आरेखीय निरूपण कीजिए। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर लघुत्तरी फर्स्ट प्रकार के हो गए 2 नंबर वाले। अब लघुत्तरी सेकंड प्रकार के आएंगे, जो कि मतलब दूसरी प्रकार के 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, कहा गया है कि लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी के बीच कोई 3 अंतर। 3 नंबर का ये अंतर का क्वेश्चन है, ठीक है ना, दोनों में अंतर। तो अंतर वाला वीडियो आपका जल्द एक आने वाला, जिसमें पूरी बुक से जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे डीएनए आरएनए में अंतर हो गया, यहाँ पर भ्रूणपोष में अंतर हो गया, है ना, ऐसे काफी सारे अंतर वाले क्वेश्चन हैं, उनको मैं एक वीडियो में करा दूंगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने पर दोष केवल महिलाओं को दिया जाता है, बताएं कि यह क्यों सही नहीं है। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि लिंग निर्धारण पिता के गुणसूत्र से होता है, तो इसलिए बिल्कुल ये सही नहीं है। अगला देखिए, एक संकर क्रॉस का उदाहरण लेते हुए मेंडल के प्रभाविता नियम की व्याख्या कीजिए। मेंडल ने 3 नियम दिए थे, जिसमें बोले तो एक आपका प्रभाविता नियम है ना, और एक स्वतंत्र अभियोजन का नियम। ऐसे तीनों नियमों को, ठीक है ना, पृथक्करण का नियम, तो तीनों को हम लोग यहाँ पर एक वीडियो में समझेंगे। और एक बार मैंने बता भी दिया, लेकिन आपको वीडियो नहीं मिल रहा होगा, तो इसलिए मैं दोबारा से बना दूंगा। फिर आपका यहाँ पर आता है डीएनए, यहाँ पर कह रहा है डीएनए जो होता है कुंडली की कौन सी विशेषता ने वाटसन व क्रिक को डीएनए प्रकृतिकृति के सेमी कंजर्वेटिव रूप को कल्पित करने में सहयोग किया। इसकी यहाँ पर नेक्स्ट पेज में देखते हैं, इसकी व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर व्याख्या करने के लिए आ गया। अब यहाँ पर 3 नंबर वाले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 के अंतर्गत क्वेश्चन है मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। 3 नंबर का ये क्वेश्चन है। अगला देखिए, खा नंबर है जैविकी यानी कि जीव विज्ञान के अध्ययन में संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने में विकास किस प्रकार से हमारी सहायता की है। 3 नंबर ये हो गया। जैव उर्वरक किस प्रकार से मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। 3 नंबर का ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है वैक्यूलोवायरेसिस क्या है, ये 3 नंबर क्वेश्चन है। अब यहाँ पर टिप्पणी लिखने के लिए आया है। देखिए टिप्पणियाँ भी बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती हैं, और बोर्ड एग्जाम में टिप्पणी लिखने के लिए आपका देख सकते हैं 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन टिप्पणी में आते हैं। जैसे कि एक आपका पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो कि मैंने बताया कि इसको कैरी मुलिस ने खोजा था, और इस पर टिप्पणी देना है। देखिए पीसीआर का उपयोग इसका कहाँ पर होता है, एक जैसे मान लीजिए जो एड्स बीमारी होती है, एड्स बोलें तो, और एक आपका कैंसर रोगी का जो उपचार होता है, उन सभी बीमारियों की जाँच करने में इस तकनीकी का उपयोग होता है पीसीआर का, ठीक है ना, और इसकी खोज कैरी मुलिस ने की थी। अगला यहाँ पर प्रतिबंधन एंजाइम क्या है, तो यहाँ पर प्रतिबंधन एंजाइम जो डीएनए खंडों को तोड़ता है, ये आपका प्रतिबंधन एंजाइम पर टिप्पणी देना है। तो यहाँ पर आपको दोनों का मिल रहा है, देखिए 1.5 नंबर, तब आपको 3 नंबर मिलेगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जैव प्रौद्योगिकी का कृषि क्षेत्र में उपयोग क्या है, यह आपका 3 नंबर। इसके बाद यहाँ पर पारजीवी जंतु से आप क्या समझते हैं, कोई एक उदाहरण दीजिए, ये आपका 3 नंबर, ठीक है ना। उदाहरण देंगे तो 1 नंबर मिलेगा, और 2 नंबर आपको मिलेगा कि पारजीवी जंतु क्या होते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में अंतर, तो अंतर वाले देखिए क्वेश्चन क्या है। पहला आपका उत्पादन एवं अपघटन क्या है, पारजीविता एवं सहभोजिता क्या है, ये 1.5 नंबर वाले क्वेश्चन है। इन दोनों का अंतर का हो गया। इसके बाद दीर्घ उत्तरी प्रश्न आपका देखिए कितना आएगा, तो दीर्घ उत्तरी में आपका क्वेश्चन नंबर 7 जैसे कह रहा है कि मनुष्य में नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करिए, इसमें शुक्राणु कहाँ संचित रहते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, एक नर जनन तंत्र का और एक मादा जनन तंत्र का। भैया इन दोनों पर एक बिल्कुल एकदम एक्सप्लेन वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है जस्ट तुरंत, ठीक है। तो आप लोग जल्द उसको देखिएगा, पूरा 5 नंबर आपका यहाँ से क्लियर होगा। जैसे कि मनुष्य का नर जनन तंत्र है और एक मादा जनन तंत्र, तो दोनों को मैं तैयार करवाऊंगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कोई भी आएगा आपको उसको छाप के आना
बनाना है। इसके बाद यहाँ पर अथवा में क्वेश्चन है पुष्पी पादपों में लघु बीजाणु का जनन का सचित्र वर्णन करिए, यहाँ पर ये 5 नंबर। अगला क्या है, आनुवांशिक कूट क्या है, इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन करिए, 5 नंबर इसका। नेक्स्ट यहाँ पर है जैव विकास किसे कहते हैं, अथवा में क्वेश्चन है, ठीक है ना। भूवैज्ञानिक कालों में होकर पादपों के विकास का सचित्र वर्णन करिए, 5 नंबर इसका। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में बात करें तो पादपों की जाति विविधता 22% और जंतुओं की 72% की अपेक्षा बहुत कम है। क्या कारण है कि जंतुओं में अधिक विविधता मिलती है, ये 5 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, किसी भौगोलिक क्षेत्र में जाति क्षति के मुख्य कारण क्या होते हैं, ये 5 नंबर वाले जितने भी देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 से 9 तक, ठीक है ना, 9 तक। तो 1 2 3 तीनों क्वेश्चन में अथवा क्वेश्चन रहेगा, आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, और तीनों क्वेश्चन 5-5 नंबर के रहेंगे। सेम पैटर्न पर ऐसे ही पेपर आपका आने वाला है बायोलॉजी का पूरा 29 फरवरी को, ठीक है ना। तो अब मैं आपको ऐसे काफी सारे जो सेट हैं, जैसे कि आपको मैं बता देना चाहता हूं, यहाँ पर आपके सामने ये एक सेट आपके पास रखा है बायोलॉजी का, ठीक है ना, और भी काफी सारे ऐसे 6 से 7 सेट बायोलॉजी के हैं जिनका पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको इस कॉपी पर मिलने वाला है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखा देना चाहता हूँ, ये आपकी इस प्रकार से कॉपियाँ हैं, इनमें काफ़ी सारे सेट हैं जिनका हम लोग पूरा फुल सॉल्यूशन करेंगे इसी चैनल पर, ठीक है ना। तो बस क्या करना है, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए। हर क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोग एकदम चुटकियों में पाएंगे और बायोलॉजी में आप 70 में 65+ स्कोर करेंगे, क्योंकि ये भी आपका थ्योरी वाला पोर्सन है, ठीक है ना। तो बस जुड़ जाइए तैयारी में और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।